BJP leader Dileep Ghosh has reacted on the Arjikar rape and murder case. Now, the political slugfest is ongoing where the probe is underway as well. The BJP leader has said that slamming the former principal of Arjikar Medical College, Sandeep Ghosh, saying that the kind of facts that are coming to light about Sandeep shows that he has been involved in the rackets for a long time. He has said that further investigation will reveal more proceeds in this case. He in fact also commented that Sandeep Ghosh is the main perpetrator of corruption and violence that's happening in the medical college as well. Earlier, he has also slammed the Mamata Banerjee-led government, saying that Mamata is using her soldiers and advisors to mislead and influence the people. He has said that action should be taken against the Kolkata Commissioner of Police for misleading the people by giving the wrong statements. Let's in fact now listen in to what BJP's Dileep Ghosh has said. ठीक है, जब तक तथ्य नहीं आता है, जिसको चाहे वो रख सकते हैं कस्टडी में, क्योंकि उसको पूछताछ भी करना है, उनसे बाकी एविडेंस भी लेना है। ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो चलेगा। आरजीकर मेडिकल दुर्नीति का मामला में संदीप घनिष्ठ गया लोगों के घर में ईडी रेड, संदीप घोष एसोसिएट प्रथम चटर्जी डिटेन बाय ईडी। देखिए, संदीप घोष को लेकर जिस प्रकार तथ्य सामने आ रहा है, ये इस प्रकार जो रैकेट्स है, इसमें बहुत दिन ये चल रहा है, उसमें भी वो बहुत दिन से जुड़े हुए और उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। उस व्यक्ति, उनके आसपास के, उनके रिश्तेदार, इनसे ही सारा सबूत मिल सकता है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगा और सारा नाम आएगा, उनसे जुड़े हुए लोगों के पास भी पहुंचेगा और जितना ये जल्दी इंक्वायरी पूरा होगा और दोषियों को सजा दिलाने में सहूलियत होगा, मुझे लगता है कि उसी दिशा में काम हो रही है। All right, viewers, now joining me at this point of time on the broadcast is my colleague Renik. Renik, as we understand that the political controversy and kickbacks continue as far as the statements over the prime accused is concerned in the Arjikar Medical Rape and College. But at this point of time, are there any more names that the CBI has been able to take out from the interrogation so far been done on Sandeep Ghosh and Sanjay Roy as well? And what exactly, my another part of question spans out to what exactly is CBI's another motive from both these accused? देखिए, पहले तो ये रेप एंड मर्डर केस का जो इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में लगातार 15 दिन तक संदीप घोष को पूछताछ किए थे सीबीआई ऑफिशियल्स। उसके बाद ही एंटी करप्शन विंग की तरफ से जो फिनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, उसी मामले पर संदीप घोष को सीबीआई के एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ जब रेप एंड मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई के नजर में है डिजिटल डेटा, यानी जो 3D मैपिंग प्रक्रिया किया गया था, वो 3D मैपिंग के जरिए वो ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि उसी टाइम पे, यानी 9 अगस्त रात में क्या क्या घटना घटा था, कितने लोग उधर शामिल थे, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्कैम का जो मामला, इस मामले पर सीबीआई और ईडी की तरफ से जो लगातार एक्शन जारी है, जिसमें कल प्रसून चटर्जी को भी पूछताछ किया गया था, उनको डिटेन करके दूसरे घर में लेके जाके पूछताछ किया गया था। बहुत सारे प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी सीबीआई का हाथ लगा है। और उसी सिलसिले में ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मामला है, इस मामले पर और कौन कौन शामिल है, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से किया जा रहा है। यानी ये पूरा स्कैम के अंदर बहुत सारे नाम छुपा हुआ है, ऐसा सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। और इसको लेकर जो पॉलिटिक्स भी चालू हो चुका है। दिलीप घोष की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसमें साफ साफ है कि ये संदीप घोष के पीछे और भी कोई शामिल है, ऐसा बीजेपी को भी लगता है। और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर भी बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि संदीप घोष, ये जो पूरा घटना, ये घटना अकेले के तरफ से पॉसिबल नहीं है कि घटाना, और इसके पीछे बहुत सारे रैकेट हो सकता है, ऐसा दिलीप घोष का कहना है। और दूसरी तरफ सीबीआई के नजर में भी ये रैकेट ही है, क्योंकि पहले भी दिखा गया था सीबीआई के हाथ में 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, और उसके बाद कल दूसरा और 2 एक्यूज के घर में ईडी की तरफ से छापामारी किया गया था। 12 जगह पर ईडी की तरफ से छापामारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे गोल्ड
ऑर्नामेंट्स रिकवर हुआ है, बहुत सारे प्रॉपर्टी पेपर रिकवर हुआ है। संदीप घोष के नाम पर एक आलीशान बांग्लो, उनका भी कल संदर्भ में पाया है ईडी ने, और उसके ऊपर भी जांच जारी है कि संदीप घोष का इतना पैसा आया कहाँ से, ये जिस चीज की खरीदने का जो पैसा, ये पैसा उनका सोर्स क्या है, ये जानने का कोशिश अभी ईडी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से भी देखा जा रहा है कि ये जो पूरा जो सरकारी टेंडर होता था, वो सरकारी टेंडर इन लोगों को कैसे मिलता था। संदीप घोष और प्रसून चटर्जी और उसके साथ अख्तर अली, ये तीनों के बीच में कोई ट्रायंगल रिलेशनशिप है कि नहीं, ये जानने का कोशिश भी अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.